सूरज ग्रहण में कोरोना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सुबह 9:30 बजे से एंटर होगा तो 3 घंटे और 16 मिनट तक ये पाकिस्तान में से गुजरेगा। हमारे बुजुर्ग भी कई साइंसदान होते हैं ना, अंधेरे के दौरान भी देखना जो है वो सूरज को ख़तरनाक है। जो सूरज ग्रहण लगता है ये एक नहुसत है या किसी की मौत की वजह से बनता है? मेक इट एज ए फन एक्टिविटी। अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम है साद बट और लम्हा न्यूज़ की जो टीम है आज एक स्पेशल मौजू के साथ हाजिर हुई है आपकी खिदमत में। पाकिस्तान और दुनिया भर में 21 जून को सूरज ग्रहण लग रहा है और लाहौर, इस्लामाबाद, दीगर शहरों में ये देखा जाएगा। सूरज ग्रहण के दौरान हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए और किन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं इस दौरान। हमारे साथ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सुहेल सरवर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि हमें क्या चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। सर अब क्या कहना चाहेंगे कि इस दौरान हमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि नौजवान नस्ल है वो इस चीज़ को इंजॉय भी करने के लिए निकलेगी कि क्या चीज़ है, तो इसमें क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? जी मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि ये जो सोलर एक्लिप्स है ये 21 जून को स्टार्ट होगा और इसका जो रास्ता है, ट्रेजेक्ट्री जो बन रही है वो साउथ जो अफ्रीका है उसके वेस्ट से लेकर फिर उसके बाद जो सऊदी अरब पेनिनसुला है उसके साउथ से लेकर ये गवादर में एंटर होगा पाकिस्तान में, और उसके बाद वहाँ से ये सक्खर और खैरपुर के ऊपर से गुज़रता हुआ ये राजस्थान डेजर्ट में एंटर हो जाएगा। ये तो इसकी ट्रेजेक्ट्री जो सेंट्रल ट्रेजेक्ट्री है, इसमें जो पर्टिकुलरली जो सक्खर आ रहा है एक शहर, उस शहर में इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो 1.0 होगी। 1.0 का मतलब ये है कि वहाँ 100% जो चांद है वो सूरज को कवर कर लेगा। इसके अलावा जो हमारे शहर हैं जो इससे ऊपर हैं, मसलन इस्लामाबाद है, वहाँ पर इसकी परसेंटेज कम होगी, और नीचे जो कराची है उसे उसकी परसेंटेज कम होगी, लेकिन वहाँ पर भी अंधेरा हो जाएगा। अब इसमें जो एहतियात करने वाली बात ये है कि वैसे तो सूरज रोज़ाना हमारे ऊपर से गुज़रता है तो वो इतना ख़तरनाक क्यों नहीं है, जबकि सूरज ग्रहण में जो है इसका ख़तरा क्यों ज़्यादा है। उसकी बहुत एक डिटेल्ड साइंटिफिक रीज़न है। उसमें ये है कि चाँद जब सूरज को टोटल कवर कर लेता है तो उसकी जो डायरेक्ट सनलाइट है वो हमारे तक नहीं पहुँचती। अब डायरेक्ट सनलाइट, अब जो लाइट्स वहाँ से आ रही हैं वो दो तरह की होती है, एक तो विजिबल लाइट है, एक इनविजिबल लाइट है। जो इनविजिबल लाइट है वो स्पेशली जो इंफ्रारेड लाइट है वो उसके चांद से टकरा के वो हमारे तक पहुँच रही होती है, और उस वक़्त अंधेरे में हमारी पिपल्स डायलेटेड होती है। वो जो इंफ्रारेड लाइट है जिसको हम देख नहीं सकते वो अंधेरे में हमारी आंखों में गुजर रही होती है, और वो इंफ्रारेड लाइट की पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। जब उसकी पेनिट्रेशन बहुत होती है तो वो रेटिना को जाती है और वहाँ पर उसको बर्न कर देती है रेटिना। तो ये नहीं है कि जब वो सूरज पूरी तरह कवर है तो आंखें सेफ हैं। जब कवर है तब भी इंफ्रारेड लाइट रेज जो हैं वो आंखों के पर्दे को जो है नुकसान पहुँचाती हैं, और ये वही मौका है जिस वक्त जो है लोग बड़ी टिकटिकी बांध के उसको सूरज को देख रहे होते हैं। तो ये इसकी बेसिक साइंटिफिक रीज़न है। सर कुछ लोगों की लाइफ में ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा तो लोग इसको एंजॉय करने के लिए भी बाहर निकलेंगे, तो उनके लिए क्या पैगाम है आपके लिए? उनके लिए तो यही, इसीलिए तो हम यहाँ बैठे हैं आपको पैगाम देने के लिए कि आप अपने बच्चों को घर में रखें और ख़ुद भी ना देखें, क्योंकि कुदरती तौर पे जब वो अंधेरा हो जाता है तो लामहला हम गैर इरादी तौर पे सूरज की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो उस वक़्त अंधेरे के दौरान भी देखना जो है वो सूरज को ख़तरनाक है। तो ये 21 जून को इतवार को तकरीबन को 11:06 पे सक्खर पे जो है उसकी रेशो जो है 1.00 हो जाएगी, और बाकी ये तकरीबन पाकिस्तान में सुबह 9:30 बजे से एंटर होगा और राजस्थान में ये निकल जाएगा तकरीबन को 1 बजे के करीब। तो 3 घंटे और 16 मिनट तक ये पाकिस्तान में से गुजरेगा। सर ये मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हुआ है, मैंने भी काफ़ी बार सुना है कि हमारे यहाँ लोगों की तरफ से कहा जाता है कि जो हामला ख़वातीन होती हैं इस दौरान वो किसी औजार को हाथ ना लगाएं, आग के करीब ना जाएं, और इससे ये एक नुकसान होता है कि जो आने वाला बच्चा होता है उसको भी नुकसान पहुँच सकता है। तो इसमें कितनी तदरीद है इस बात? नहीं, इसकी तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई बात नहीं है, ना हमने पढ़ा है और
सकता है मैं दूसरी दफ़ा आपसे सुनूंगा। बेसिकली वो हमारे बुजुर्ग भी कई साइंसदान होते हैं ना, वो भी इन चीज़ों को बड़ा आगे फैलाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने भी कई बुजुर्गों से सुना है। तो मतलब कि आपका कहना है कि ये बिल्कुल इसमें कोई बेनिफिशियल चीज़ नहीं, इसमें कोई भी बेनिफिशियल चीज़ नहीं है। और एक और भी बात बता दूँ जो अभी मैंने 3-4 दिनों में सुनी है कि जी ये सूरज ग्रहण में कोरोना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका कोई ताल्लुक नहीं है कोरोना। सर ये भी मैंने एक चीज़ सुनी है, और ये मेरे पास एक ऑडियंस की तरफ से भी क्वेश्चन था। मैं आ रहा था तो मुझे कई लोगों ने कहा कि आपसे ये क्वेश्चन करना है कि ये जो सूरज ग्रहण लगता है ये एक नहुसत है या किसी की मौत की वजह से बनता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं जी नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला का निज़ाम है, सारे सियारे जो हैं वो अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं और वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और अलाइनमेंट मिसअलाइनमेंट होती रहती है, इसमें कोई नहीं है। अब ये एक निज़ाम कुदरत है। अब निज़ाम कुदरत की वजह से हमारे दिन भी आता है, रात भी आता है, ये ज़रूरत है इस तरह की सारी। सर अक्सर हमने सोशल मीडिया पे देखा है कि बाहर के ममालिक में स्पेशल ग्लासेस का इस्तेमाल करके इस चीज़ को बाहर जाके प्रॉपर इन्जॉयमेंट की जाती है। कहीं जगह पे मैंने देखा काफ़ी बीच पे जाके इस चीज़ को देखा जाता है। तो इसमें क्या है कि वो ठीक चीज़ है, ये करना चाहिए? हमारे इधर भी इस तरह का कोई एक्टिविटी होनी चाहिए? नहीं, एक्टिविटी इसको एज ए फ़न नहीं लेना चाहिए, इसको एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि जी एक्सरेज कर लें, एक्सरे को डबल कर लें, उसमें से देख लें। और अमूमन आप लोगों के लिए जो कैमरामैन है ये भी शूटिंग करते हैं, ये भी बड़ा ख़तरनाक है। इस किस्म का कोई इसको डोंट मेक इट एज ए फ़न एक्टिविटी। बच्चों को बचाएं इसको। और बच्चों को पढ़ाने के लिए तो आज तक बहुत ज़्यादा एनिमेशंस आ गई हैं, यूट्यूब हैं, उसके ऊपर जिप्स आ गई हैं, आप उनसे उनको बच्चों को पढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिकली इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि डॉक्टर साहब का भी यही कहना है कि हमें इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए, और जो लोग बाहर निकल के इस चीज़ को देखना चाहते हैं वो तो बिल्कुल इस तरफ ना जाएं। और जो हमारे ऊपर मुसीबतें आई हुई हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो हमारे ऊपर से टल जाएं, और जो कोरोना की मुसीबत भी हमारे ऊपर आई हुई है अल्लाह उससे भी हमें निजात दिलवाए। अल्लाह हाफ़िज़।